हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के कंप्यूटर टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये आपका टेस्ट नंबर 2 है और इसमें हम टॉप 20 बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कंप्यूटर निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है वो आपका यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता है। सीयू जो आपका होता है, यही सभी जो है ये आपका पूरा मस्तिष्क यहाँ पर कंप्यूटर का होता है, तो यही पूरा कंट्रोल आपका करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सीपीयू के अंतर्गत ये आपका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, एक निब्बल में कितने बीट होते हैं। तो ये काफ़ी ये कई एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये आया हुआ है और ऑप्शन दिया गया है 16 बीट, 8 बीट, 4 बीट या 2 बीट। तो इसका जो एक निब्बल में बीट आपके होते हैं वो यहाँ पर देखिए 4 बीट होते हैं, तो सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर को किस पीढ़ी में प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर का जब आप चैप्टर नंबर पहला ही पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत हमने ये पढ़ाया हुआ है आपको। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, चतुर्थ पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रो प्रोसेसर आपके कब आए थे, तो ये आपके चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में आए थे। 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर आपके आए थे उसके अंतर्गत आपके माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता की पहचान को छिपाता है। निम्न में से कौन प्राप्तकर्ता की पहचान को छिपाता है। तो यहाँ पर जब ईमेल आप भेजते हैं तो उसमें देखिए, जब एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजना होता है तो इसमें से आप यूज करते हैं। देखिए फॉर्म हो गया आपका, यहाँ पर भेजने के लिए हो गया आपका जो भेज रहा है, इसके अलावा जिसको भेजा जाता है 2 हो गया। इसके अलावा जो सी कार्बन कॉपी यानी कि सी होता है, उसमें एक व्यक्ति का और आपका ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपका कार्बन कॉपी मेन ये होता है। जैसे आपने ईमेल भेजते समय 1 2 3 जितने व्यक्ति को ऐड किया तो कार्बन कॉपी आपने कर रखा है, तो वो ईमेल जिसके पास जाएगा उन सभी का नाम, यानी जिसको आपने भेजा होगा सभी का नाम उसमें दिख जाएगा, जो भी देखेगा। जैसे मान लीजिए कि 5 व्यक्ति को आपने भेजा और उसमें सभी के नाम, 5 व्यक्ति के नाम आपने लिख दिए, तो ये आपका जो पहला व्यक्ति को ईमेल मिलेगा इसको भी 5 नाम दिखेंगे, दूसरे व्यक्ति को जो ईमेल मिलेगा क्योंकि सेम ईमेल रहेगा तो सभी नाम यहाँ पर दिखेंगे। और जो आपका ये BCC होता है, ब्लैंक यहाँ पर कार्बन कॉपी, ब्लैक यहाँ पर ब्लैंक कार्बन कॉपी, ये जो आपका होता है, इसमें क्या होता है कि यदि आप कई व्यक्तियों को ईमेल भेज रहे हैं 5 6 7 या जितने भी, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो जितने आपने ईमेल पता या ईमेल एड्रेस दे रखा है वो नाम आपका नहीं दिखेगा, यानी उन लोगों का ईमेल नहीं दिखेगा इसमें, जैसे इसमें आपका दिखता था। ईमेल क्या था, इसमें ईमेल एड्रेस दिख जाता था, किसी भी व्यक्ति के पास भेजेंगे CC यानी कार्बन कॉपी के द्वारा तो सभी को दिखता था सभी का ईमेल एड्रेस, लेकिन यहाँ पर जो BCC है इसके अंतर्गत नहीं दिखेगा। कितने भी लोगों को भेजिए और उसमें ऐड कर दीजिए जितने भी लोगों को भेजना हो, लेकिन जिसके पास जाएगा उसको अपना ही केवल दिखेगा, दूसरे व्यक्ति का ईमेल एड्रेस वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर प्राप्तकर्ता की पहचान को छिपाता कौन है, ये आपका BCC हो जाएगा। तो डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हमेशा एक हिस्सा होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। ईमेल एड्रेस आपको पता ही है सभी को, पहले आप अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद @ लिखा होता है, उसके बाद यहाँ पर आपका होता है जिसका भी ईमेल जिसके थ्रू आपका बनाया, चाहे जीमेल के थ्रू बनाए चाहे याहू मेल के थ्रू बनाए, तो @ के बाद लिखा रहता है। ये कोई कंपनी की वेबसाइट पे वो भी आपका @ के बाद ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमेशा क्या रहता है, स्पेस हो गया, अंडरस्कोर हो गया, यहाँ पर ये आपका ये जो चिन्ह होता है हाई डैश का, इसके अलावा @ का, तो यहाँ पर देखिए हमेशा @ का चिन्ह आपका रहेगा। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंचाने का सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या है। तो कंप्यूटर में वायरस आपके कैसे आ सकता है, सबसे सरल तरीका या सबसे सामान्य तरीका, इजी तरीका क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिया गया है, मोबाइल फ़ोन से पिक्चर को कंप्यूटर में अपलोड करने से, यानी कि कंप्यूटर में आपको, या लैपटॉप कंप्यूटर एक ही है, तो उसके कंप्यूटर में आपके वायरस कैसे आएगा, मोबाइल के थ्रू क्या, जब आप फ़ोन के द्वारा कोई वीडियो या फोटो अपने कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो उसके थ्रू, या ईमेल भेजने से, किसी को आप ईमेल भेज रहे हैं तो उसके थ्रू आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा, या ईमेल के खोलने से, या CD-ROM से गेम इंस्टॉल करने से। यानी कि कभी आपके देखिए जो CD आती थी उसके थ्रू भी गेम उसके अंतर्गत आते थे CD में, तो उसके थ्रू आप कंप्यूटर में गेम इंस्टॉल करते थे, तो किसके द्वारा वायरस आएगा। तो देखिए सबसे सामान्य तरीका, सबसे इजी तरीका है वायरस आने का, जब आप नेट चलाते हैं और ईमेल ओपन करते हैं तो
कोई कोई स्पैम ईमेल होता है जिसमें आपके वायरस भी हो सकते हैं, तो वो ईमेल आपका वायरस सबसे ज़्यादा पहुंचाने का सामान्य तरीका है। तो हर ईमेल आप यहाँ पर नहीं ओपन कीजिएगा, जो आपके काम के हो वही ओपन कीजिएगा कंप्यूटर में, मुख्य रूप से लैपटॉप और डेस्कटॉप में। तो यहाँ पर सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक किसे जाना जाता है? यानी कि WW जो आपका है WWW, इसका आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। S.A. फोर्ब्स, मार्टिन कप्पू, टिम बर्नर्स-ली या मैक्स वेल? तो यहाँ पर WWW का जो आविष्कार किया था वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आपका आया हुआ है। सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में वायरस का विस्तारित रूप क्या है? अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, कंप्यूटर के लिए वायरस का फुल फॉर्म बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो फुल फॉर्म का एक वीडियो हम दे देंगे या PDF दे देंगे, उससे आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आपको वायरस का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, देखिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वेरीफाई, यहाँ पर इंटरचेंज रिजल्ट यूनिट सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूज सर्च्ड, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ए नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वायरस का, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन नहीं है? तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यानी कि ईमेल कौन यहाँ पर नहीं बनाता है। ऑप्शन है आपका बिंग हो गया, जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया या हॉटमेल हो गया। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे जीमेल आपका गूगल का जीमेल है, तो जीमेल से ईमेल बनता है आपका, तो ये तो बनाता है। याहू मेल MAI, यहाँ पे देखिए मेल है यहाँ पर, तो याहू के भी मेल आप यूज किए होंगे, पहले याहू का मेल चलता था। हॉटमेल आपका ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपका रहता है, माइक्रोसॉफ्ट इसको बनाता है हॉटमेल अपना। माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के जो भी ईमेल बनते हैं वो हॉटमेल के थ्रू बनते हैं, पहले इसका भी यूज होता था। और बिंग जो है यहाँ पर मुख्य रूप से सर्च इंजन है, जैसे आपका गूगल है सर्च इंजन जिस पे आप चीज़ें सर्च करते हैं लिखकर, उसी तरह बिंग भी आपका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ये आपका इस पर सर्च कराता है, कोई भी चीज़ इस पर लिखकर सर्च करेंगे तो आता है। तो ये सर्च प्रोवाइडर है यहाँ पर, बाकी तीनों आपके यहाँ पर कौन है, ईमेल प्रोवाइडर। तो यहाँ पर ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सर्विस, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ICT का लाभ नहीं है? देखिए ICT का फुल फॉर्म यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT का लाभ नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए व्यापक उपलब्धता तो इसका लाभ है, हमेशा उपलब्ध रहता है, व्यापक है मतलब पूरे विश्व में उपलब्ध है। लागत प्रभावशीलता ये भी इसका लाभ है। शिक्षा का विकास इसके थ्रू होता है, ये भी सही है। गोपनीयता की कमी, अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सही से समझिए। इंटरनेट के आ जाने से या इंटरनेट कम्युनिकेशन के आ जाने से यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, पूरा इंटरनेट के थ्रू आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट या फाइलें होते हैं उसको आप आसानी से सेव कर सकते हैं और उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड लगा देंगे यहाँ पर, और कई तरीके से आप अपने पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। डबल वेरिफिकेशन पासवर्ड अब होने लगा है, तो यहाँ पर गोपनीयता की कोई कमी नहीं है, यानी कि गोपनीयता भर के है यहाँ पर कुल मिला के, तो ये इसका लाभ नहीं है। गोपनीयता यहाँ पर की कमी दिया गया है, तो कमी नहीं, क्या गोपनीयता की यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिकता है, तो लाभ नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर क्योंकि गोपनीयता भर के है तो लाभ नहीं, ये लाभ है इसका, नहीं हटा देंगे, ये इसका लाभ है। यानी गोपनीयता भर के अधिकता है, उसकी कमी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा लाभ नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। इसको सही से पढ़ेंगे, सही से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका है, DMS और वर्क फैलो तकनीक उन विभागों में सामान्यतः प्रयोग होती है जहां कार्यबल की कमी होती है। तो DMS का पूरा नाम क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस या डाटा मैनेजमेंट सर्विस। तो बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए DMS का जो फुल फॉर्म आपका होता है वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडित प्रविष्टियां जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है कहलाता है। तो बताइए, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जो कोड आप लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी कमांड्स, कोड होता है, एंटी कोड्स होता है या पासवर्ड होता है? तो इसका जो सेंसर आपका क्या हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा पासवर्ड। जो आप यहाँ पर क्या होता है एक्सेस करने के लिए, चाहे आपका मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, उसको आप ओपन करेंगे, यदि उसमें पासवर्ड लगा हुआ है तो एक्सेस उसको करना पड़ेगा, तब उसके लिए आपको पासवर्ड की जरूरत होती है। यही कोडिंग प्रविष्टियाँ होती हैं। कोडिंग प्रविष्टि का मतलब कई आपने अक्षरों चिन्हों को मिलाकर एक पासवर्ड बनाया, वही कोडिंग प्रविष्टियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
LIC का फुल फॉर्म क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सिंपल भी है, इजी भी है। इसको हमने आपको पहले जब कंप्यूटर का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, तो उसी के अंतर्गत ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा, काफ़ी ईजी है। VLSI की फुल फॉर्म बताना है तो ऑप्शन दिया गया है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्विस, वेरियस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या वेरियस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्विस। तो सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्विस, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, डाटा स्टोरेज, गोपनीयता, सुरक्षा या थ्रूपुट। तो देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं वो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। आपका कोई भी चीज़, जैसे आपका बल्ब हो गया इंटरनेट से जुड़ा है, फ़ैन हो गया वो इंटरनेट से जुड़ा है, या आसपास आप कहीं वाईफाई यूज कर रहे हैं, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आती हैं। कुल मिला के इंटरनेट का यूज आप जितना ज़्यादा कर रहे हैं कहीं पर भी, और जितनी ज़्यादा डिवाइसेस या चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो इंटरनेट के थ्रू संचालित हैं, वो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत कौन सा संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए डाटा स्टोरेज तो आता ही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत। एक कोई भी जो चला रहा है इंटरनेट, जो प्रोवाइड करा रहा है, उसके लिए डाटा स्टोरेज यहाँ पर जरूरी होता है। गोपनीयता भी इसमें होता है, ये भी इससे संबंधित है। सुरक्षा भी इसमें होता है, सुरक्षा या तो यहाँ पर पासवर्ड वगैरह लगा के आप सुरक्षा करते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। इसके अलावा थ्रूपुट इसमें नहीं होता है, तो यहाँ पर डी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में थोड़ी डिटेल दे दी गई है। इसको आप PDF में पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ये चिंता के विषय इसमें क्या क्या दिया गया है, देखिए क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब यूज कोई करता है तो मुख्य रूप से उसको ये सब चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, डेटा भंडारण, गोपनीयता, सुरक्षा, तो ये सब चिंता के विषय हैं, यानी कुल मिला के संबंधित है उससे। थ्रूपुट कोई भी यहाँ पर चिंता का विषय नहीं है, तो ये संबंधित इसको से नहीं माना जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है एक कथन, और आपको बताना है कौन सा IoT का मतलब यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, उस एप्लीकेशन को आपको नाम बताना है। मतलब ये जो यहाँ पर ऑप्शन लिखे गए हैं, जो यहाँ पर कथन लिखा गया है किस हिसाब से इससे संबंधित है। ऑप्शन जो दिया गया, पहले कथन देख लेते हैं। अगर ऑफिस से आने वाला व्यक्ति अपने AC को स्मार्टफोन से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सेट करने का आदेश देता है, यानी अपने ही मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से AC को एक्सेस कर रहा है, यानी चला रहा है, तो उसने तापमान क्या कर दिया, सेट किया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा। यहाँ ऑप्शन दिया गया है रोजमर्रा की जिंदगी में IoT, स्वास्थ्य देखभाल में IoT, औद्योगिक संचालन में IoT या स्मार्ट शहरों में IoT। तो देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति आया, क्योंकि जरूरी नहीं कि स्मार्ट शहर में ही वो अपना एक्सेस कर रहा हो सकता है गांव में भी आपका क्या होगा, स्मार्टफोन होगा, उसके पास AC होगा, स्मार्टफोन से कनेक्ट करने वाला, तो वो चला रहा होगा। तो देखिए ये कुल मिला के आपका आता है रोजमर्रा के जिंदगी में आप IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज जो कर रहे हैं, ये इसके अंतर्गत आएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए अंतर्निहित भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही का मतलब यहाँ पर होता है, आरोही में सबसे छोटा पहले लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यहाँ पर क्या दिया गया है, कंप्यूटर नेटवर्क। पहले आपका मैन दिया गया है, फिर वैन, फिर लैन। तो इसको आपको बताना है सबसे पहले कौन आएगा, यानी सबसे छोटे स्तर पर किसका यूज किया जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बताइए, यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी दिया गया है, पहले कौन आएगा, A की B की C। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर जो मैन होता है आपका, ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी दो शहरों के बीच जब नेटवर्क को जोड़ा जाता है या दो कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है, तो दो या दो से अधिक शहरों के बीच, तो ये आपका यूज होता है। उसके बाद वैन दिया गया है, यहाँ पर वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जब दो देशों को यहाँ पर जोड़ा जाता है कंप्यूटर के थ्रू, तो वो वैन कहलाता है आपका। इसके अलावा लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक ही जिले में दो जगहों को जोड़ा जाता है। जब एक ही ज़िले में, मतलब एक ही शहर में दो जगहों या दो या तीन जगहों को जोड़ा जाता है, तो आपका लैन यूज होता है। जैसे एक विद्यालय है आपका एक ज़िले में और दूसरा विद्यालय उसी ज़िले में है, इन दोनों को कंप्यूटर लैन या किसी के थ्रू जोड़ा गया है, तो वो आपका लैन के अंतर्गत आता है। और दो देशों का आपका या दो से अधिक देशों का वैन हो गया। और फिर मैन क्या होगा, दो शहरों, भारत में जितने या दो राज्यों के बीच, ठीक है, भारत में जितने राज्य हैं उनको जोड़ा जाता है, तो मैन के अंतर्गत आ जाएगा। शहरों को भी मान सकते हैं, राज्यों को भी मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सीधे सीधे आप देख लीजिए, सबसे छोटा आपका लैन है, क्योंकि ये कम दूरी के लिए यूज होता है। स्कूल का हो गया, ऑफिस हो गया, जैसे किसी कोई कंपनी है उसके 2 3 4 5 ऑफिस एक ही शहर में है, एक ही छोटे एरिया में है, मतलब जिला जो होगा वो ज़्यादा व्यापक रूप में नहीं होगा, उनको जोड़ने के लिए लैन यूज होता है। तो C नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा मैन आ जाएगा। मैन क्या होता है, दो शहरों या दो राज्यों को जोड़ता है, तो ये आपका इसके बाद A आ जाएगा। और सबसे जो बड़ा होता है वो आपका यहाँ पर कौन सा होता है,
वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो CAB किसमें है? सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है और यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म भी यहाँ पर दे दिया गया है और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। SMTP का पूर्ण रूप क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, तो SMTP का पूर्ण रूप बताइए। ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या सिंपल मेल ट्रांसिशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका SMTP का फुल फॉर्म होता है। सी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? ऑप्शन दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998, या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। तो यहाँ पर जो प्रथम साइबर कानून है जो ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है वो आपका बी नंबर यहाँ पर है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो इसको ध्यान रखिएगा, बी नंबर इसको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग और यहाँ पर इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल दी गई है, इसको आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। कब प्रभाव में आया ये यहाँ पर देख लीजिएगा, 17 अक्टूबर 2000 को प्रभाव में आया था और ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, एंड्रॉइड निष्पादन योग्य फाइल का एक्सटेंशन क्या है? यानी एंड्रॉयड की जो फाइलें होती हैं, जो एप्लीकेशन होता है जो उसमें आप इंस्टॉल करते हैं उसका यहाँ पर एक्सटेंशन क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए .ASP है, .exe है, .apk है, .dil है। तो यहाँ पे देखिए जो एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो .apk होता है। तो ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है, डेटा चोरी, जालसाजी, डेटा और सिस्टम को नुकसान करना, यानी जो आपके कंप्यूटर में डेटा है उसको नष्ट कर देना, एंटीवायरस स्थापित करना। तो देखिए साइबर अपराध का एक प्रकार कौन सा नहीं है? एंटीवायरस यदि आप इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई भी इंस्टॉल कर रहा है वो आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो एंटीवायरस आप इंस्टॉल करते हैं या यूज करते हैं वो मुख्य रूप से आपके वायरस से बचाता है आपको, और वो डेटा चोरी से भी बचाता है, जालसाजी से भी बचाता है। तो इन सब चीज़ें से एंटीवायरस आपके कंप्यूटर की रक्षा करता है। तो ये आपका क्या है? अपराध का एक प्रकार नहीं है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन आपने देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप जूनियर असिस्टेंट के महत्वपूर्ण नोट्स और टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो 98072092 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस पर जानकारी सभी दे दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सभी डिटेल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर।